बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ मज़ेदार ज़र्दे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि इतना मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप ये ज़र्दा शादियों में खाते हैं और मुतंजन भी कहते हैं इसे, ये शादियों में खाते हैं। तो आप ये शादियों में खाना ज़र्दा शादियों वाला भूल जाएंगे, शादियों वाली दुलत्ती भूल जाएंगे आप यकीन करें। अगर इस मेरे मेथड से आप बनाएंगी तो आपको बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा खाने को मिलेगा। और सब चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि कितना ज़बरदस्त बनेगा, ना फीका बनेगा ना मीठा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट जो है। आप मेरी मेजरमेंट से अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ेदार और बेहतरीन ज़र्दा खाने को मिलेगा, आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। तो आए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है और ये चावल मैंने 2 कप लिए हैं। इसको अच्छी तरह से काफ़ी मरतबा वॉश किया और फिर साफ़ पानी हुआ जब इसका, तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब ये पानी गर्म होने को है तो मैंने इसमें ये चावल डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर ऐसे ढक्कन लगाऊंगी, बीच में हमने खोल के देखना है क्योंकि गल ना जाए। मैंने इसको ढक्कन खोल के इसको कपगीर रख दिया था बीच में कि ये बॉयल होकर पानी बाहर ना निकले। तो आपको पता है चूल्हा वगैरह ख़राब हो जाता है, इस तरह से पानी निकल जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल गल चुके हैं। आपको चावल ज़र्दे में बिल्कुल ही गलाने हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं। 4 अदद छोटी इलायची डाली है, भरी हुई खोल के मैंने डाली है। उसमें 1 अदद लौंग डाला। जब ये कड़कड़ाने लगे तो हमने इसमें डाल दिया है खोपरा, कोकोनट डाल दिया। आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 1/3 कप डाला है इसमें क्योंकि चावल इतने ज़्यादा नहीं पकाए हैं मैंने, 2 कप हैं तो वो इसकी वजह से। अब खोपरा अच्छी तरह से पक चुका तो आखिर में हमने 2 टेबल स्पून के जितनी किशमिश डाल दी है क्योंकि ये किशमिश जल्दी से डालेंगे तो फूल जाएगी, जल जाएगी, इस वजह से इसको थोड़ा सा ही पकाना है। फिर ये आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाल देना है। अब इसमें चीनी कितनी डालनी है, ये 2 कप मैंने चावल के किए थे और 1.5 कप ये वाले मैंने चीनी के डाले हैं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल ही सही जो है आपका ज़र्दा मीठा होगा, ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा और फीका भी नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 2 कप डाल सकते हैं आप। अब चीनी को इतना पकाएंगे, लो फ्लेम पे मिक्स करते रहेंगे कि चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, घुल जाए, बिल्कुल ही गल जाए। अब इसको बॉयल आ चुका है, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। केवड़ा वाटर डालेंगे इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना, क्योंकि चावल इतने ज़्यादा नहीं है तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर डाल दिया है। अगर केवड़ा एसेंस डालें तो 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं आपने, तकरीबन 2 ड्रॉप्स डालने हैं। अब चावल देखें बिल्कुल फुल डन है, फुल गले हुए हैं। आपने चावल ज़र्दे में हाफ़ डन नहीं करने, हाफ़ डन क्या, थोड़ी सी 1 कनी भी नहीं छोड़नी है आपने, क्योंकि अगर आप 1 कनी भी छोड़ेंगे तो चावल को आप अगर चावल को 1 घंटा भी दम लगाएंगे ना तो चावल नहीं गलेगा। चाशनी में जाके ये चावल नहीं गलने वाले हैं। चावल आपने ज़र्दे में फुल डन करने हैं, बिल्कुल गलाने हैं, तो ही आपका ज़र्दा बहुत मज़ेदार बनेगा। अब फुल फ्लेम करके हमने इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए भूनना है, मिक्स करना है। तो देखिए पानी कितना सारा है, इस पानी को हमने ड्राई करना है। ये चीनी का पानी है और हाफ़ कप से कम थोड़ा सा मैंने पानी भी डाला था। तो इसको हमने इतना ड्राई करना है कि नीचे से थोड़ा सा गीला गीला रहे, बाकी चीनी जो है इसमें जज्ब हो जाए, अच्छी तरह से चावल मीठे हो जाएं। तो उसके बाद हमने इसको दम लगाना है, इसको सेट करना है। अब हमने बिल्कुल थोड़ी सी नीचे से चाशनी रहती है, ज़रा सी बिल्कुल रहती है, तो हमने इसको सेट कर दिया। अब इसमें हम कलर डालेंगे। कलर हमने 1 टेबल स्पून जितना पानी लेना है, उसमें कलर डालना है, गाढ़ा कलर बनाना है। पहले मैंने ऑरेंज डाला है, आप जो भी पहले डालें, पहले का मसला नहीं है। मैंने ऑरेंज कलर डाला है, उसके बाद हमने डाला है ग्रीन कलर। इसी तरह से गाढ़ा बनाना है। ज़्यादा कलर पतला हुआ तो नीचे जाके सारे मिक्स हो जाएंगे, चावल ख़राब हो जाएंगे। अब इसमें मैंने लाल कलर डाला है। अब इसको हम लगा देंगे दम पे। दम तकरीबन 20 मिनट हमने लगाना है इसको। 20 मिनट के बाद हमने इसको खोला है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी घर में फैल चुकी है और ये चावल बहुत ही मज़ेदार बन चुके हैं। 20 मिनट दम लगाना है आपने, क्योंकि सेला चावल है, ये ख़राब नहीं होने वाले हैं।
देखिए बहुत ही खिले खिले, मैंने आपको बताया था कि फुल डन किया है मैंने इसको, कितने गले हुए थे तो ये चीनी में जाके ख़राब नहीं हुए हैं, बिल्कुल ही खिले खिले चावल, मज़ेदार सा जर्दा बना है। तो आए इसे डिश आउट करते हैं। देखें कितना खिला खिला है और चावल अलग अलग हैं, बिल्कुल भी चावल नहीं टूटा है। आपको मैंने दिखाया था कितना गला हुआ था चावल, सेला चावल है तो इतने ही गले हुए होने चाहिए। अगर आप आम चावल में बनाते हैं तो उसको इस तरह नहीं बना सकते हैं, उसको इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। उसका पानी हम नहीं गिराएंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, उसको बॉयल नहीं करेंगे। उस चावल का ज़र्दा भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी, उसमें फिर हम किस तरह करते हैं। तो ये मज़ेदार सा ज़र्दा आप ज़रूर बनाइएगा, मुतंजन, बहुत ही मज़ेदार, ये शादियों से भी बहुत ही बेहतरीन, जो दुलत्ती आप शादी में जाके खाते हैं तो उससे भी बहुत ही मज़ेदार बना है ये ज़र्दा। तो आप वो शादियों वाला ज़र्दा खाना भूल जाएंगी। आपके घर वाले ये जब ज़र्दा खाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन ज़र्दा, वो कहेंगे कि रोज़ाना हमें खाने के बाद यही ज़र्दा चाहिए। आपको पता है खाने के बाद ज़र्दा, मीठा खाना सुन्नत है, तो इस वजह से खाने के बाद बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा ये आपको लगने वाला है। ज़रूर बनाइएगा, कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।